बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम टी.एस. एलियट की पोइम करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक की ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो देन यू एंड आई। इसमें प्रोफ्रॉक बात कर रहा है अपनी और अपनी बिलव्ड की, जिसको ये पसंद करता है, और ये पूरी पोइम इसकी इसी के बारे में है कि ये अपनी बिलव्ड से किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, किस तरह से एक्सप्रेस करेगा। उसे कहते हैं लेट अस गो देन यू एंड आई, कि हम दोनों चलते हैं। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब शाम जो है वो बिल्कुल फैल जाएगी आसमान पे, ठीक है। लाइक अ पेशेंट ईथराइज्ड अपॉन अ टेबल। ईथराइज्ड कहते हैं एक ऐसा पेशेंट जिसको एनेस्थीसिया दिया गया हो और वो थोड़ा जो है वो डिजी हो, ठीक है, एनेस्थीसिया में के असर में हो, उसे कहते हैं बेहोशी के असर में हो, ठीक है। लाइक अ पेशेंट ईथराइज्ड अपॉन अ टेबल, जिस तरह एक पेशेंट को आप ऑपरेशन से पहले टेबल पे लिटा देते हो और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में होते हैं, ऐसे ही शाम आसमान पे फैल चुकी है। लेट अस गो, अब हम चलते हैं। थ्रू सर्टन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स का मतलब है कि रात के वक्त जब लोगों के जो गलियां जो हैं वो खाली होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कि वो तकरीबन खाली हो चुकी हैं, उनमें से चलेंगे हम। द मटरिंग रिट्रीट्स ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स। अब मटरिंग कहते हैं थोड़ी हलचल को, और रिट्रीट कहते हैं पीछे हटने को, ठीक है, पीछे चलना, वापस जाना। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स, रेस्टलेस नाइट्स कहते हैं कि आपकी जो रात जो है वो बेसुकूनी में गुजरी है, ठीक है। इन वन नाइट चीप होटल्स, वन नाइट चीप होटल्स के अब इसमें जो है वो एक तरह से ये भी हो सकता है, डबल मीनिंग इसका आ जाएगा। वन नाइट चीप होटल्स वन नाइट स्टैंड के लिए भी यूज़ हो सकता है, कि उस वक्त के लोगों के लिए जो है वो लव कुछ भी नहीं था, सिर्फ लस्ट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। वो अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए फॉर वन नाइट स्टैंड वो चले जाया करते थे, और उसके बाद वो जैसे ही गलियां आधी खाली होना शुरू हुई हैं तो वो अपने घरों को अब वापस लौट रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसका मतलब ये होगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्योंकि ज़माना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, तो गांव से लोग शहरों में जो है वो शिफ्ट हो रहे थे। जब वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे तो रहने के लिए जगह नहीं थी, और जो कंपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते थे, और जब रहने को जगह नहीं मिलती थी, रेजिडेंस के इश्यूज़ थे। तो ये वो जो वन नाइट चीप होटल्स हैं जिनका किराया बहुत ही कम होता होगा, कि कुछ घंटे के लिए आप रुक सकते हो या कुछ एक दिन के लिए आपका जो भी रेंट होता है, तो उस बेस पे वहाँ पे रुकते थे, और उस वक्त अब ये वापस जा रहे हैं। और ये वो होटल्स क्योंकि चीप हुआ करते थे, तो वहाँ पे बेड वगैरह का सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा, सफाई का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो लोग अब उनकी जो रात है, वो रात को सोने के लिए भी आए होंगे, वो भी बेसुकूनी में गुजरी है, ठीक है। कि अब वो मटरिंग रिट्रीट्स और गरियों में बस उन्हीं की हलचल है जो लोग अब इन होटल से वापस जा रहे हैं। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स। ऑयस्टर शेल्स कहते हैं जो सीप वाली एक मछली होती है ना, सीप फिश होती है वो वाली। एंड सॉडस्ट कहते हैं लकड़ी का बरादा टाइप सा जो होता है, कि मतलब डस्टिंग भी सही तरह से नहीं हुई वहाँ पे, ठीक है, वो जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे। और जो वो सीप वगैरह वो शेल्स जो भी खाते हैं वो भी वैसे ही वहाँ पे गिरे पड़े रहते हैं, मतलब गंदगी है वहाँ पे। स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट। वो कह रहा है कि गलियाँ ऐसी हैं जैसे किसी टीडियस आर्ग्यूमेंट की तरह की हों। टीडियस आर्ग्यूमेंट होता है कि एक अनएंडिंग आर्ग्यूमेंट जो ख़त्म ना हो रहा हो। अगर आप कोई मेज़ देखते हैं, मेज़ में क्या है, हमें कोई जगह नहीं मिल रही होती, वो गुम गली टाइप सी होती है, ठीक है। तो गलियां भी ऐसे ही हैं जिसमें रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऑफ इंसीडियस इंटेंट टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। इंसीडियस इंटेंट का मतलब होता है इनक्लोज्ड डिज़ायर, ठीक है, मतलब एक सीक्रेट जो आपने अपने अंदर एक ख्वाहिश का इजहार, कंसील्ड है वो डिज़ायर आपकी, वो छुपा के रखी हुई है। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन मतलब एक जो भारी किस्म का जो ओवरवेलमिंग किस्म का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको ये बात सारी जो है वो पहुँचा रही है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये सिर्फ ये बात इन गलियों की ही नहीं कर रहा, ये बात इसके दिमाग की भी हो रही है। जिस तरह वो गलियाँ बिल्कुल एक गुम गलियाँ हैं ना, वो टीडियस आर्ग्यूमेंट है, अनएंडिंग आर्ग्यूमेंट है, किसी
एक सही जगह पे नहीं पहुंच रहा है, कहीं पे रुक नहीं पा रहा, उसी तरह उसके दिमाग में जो सोचें हैं वो भी उसी तरह बिना रुके चली जा रही हैं और एक वो फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा। जिस तरह ये रास्ता किसी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पा रहा, वैसे ही उसकी सोचें किसी एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है, ये उस चीज़ को शो करती हैं। और अब वो कहता है कि अब ये जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो अब इस सारी आर्ग्यूमेंट के बाद, इस सारे डिस्कशन के बाद जो हम एक क्वेश्चन पे पहुंचते हैं वो ये है, ओह डू नॉट आस्क व्हाट इज़ इट। अब मुझसे ये मत पूछना कि वो क्वेश्चन क्या है। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। हम चलते हैं और विजिट करते हैं। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो। अब ये यहाँ पे इसकी शो करता है कि ये कितनी टूटी फूटी सी सोच है। ठीक है, इसके जो थॉट्स हैं वो स्कैटर हो रही हैं, उनमें कोई लिंक नहीं है। कि लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो। जब इसको कोई बात समझ नहीं आती तो फिर ये वाली लाइंस को रिपीट कर देता है, इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। कि औरतें जो हैं वो रूम में आ रही हैं और जा रही हैं और आते जाते वो माइकल एंजेलो की बातें कर रही हैं। माइकल एंजेलो जो था वो एक इटालियन पेंटर था 16th सेंचुरी का, बहुत ही आला किस्म का पेंटर और बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस। अब इसके बारे में बात करने का एक मकसद ये भी है कि जब इसे कोई बात नहीं आती तो फिर ये बात दोहरा देता है कि इस बात में अपनी उस वक्त की जनरेशन पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे टॉन्ट कर रहा है कि उनको पता तो है नहीं, माइकल एंजेलो का काम इन्होंने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन सुनी सुनाई बात कहीं से सुनी है कि वो बड़ा कोई पेंटर आया था और ये था वो था, और उसके बारे में बात ऐसे करी है जैसे पता नहीं इन्होंने देखा ही हो। ठीक है, कि अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप बात भी क्यों कर रहे हो। अपने आप को ज़्यादा नॉलेज अपना शो ऑफ करने के लिए तो वो इस तरह की बातें करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। पेन्स कहते हैं खिड़की के शीशों को। ठीक है, द येलो फॉग, जो फॉग है आपकी धुंध है, दैट रब्स इट्स बैक, वो अपनी कमर को सहलाती है, अपॉन द विंडो पेन्स, खिड़की के शीशों से। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, और जो येलो स्मोक है मतलब जो चिमनियों का धुआं है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यहाँ पे फिर ये स्मोक जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को शो कर रहा है कि उसका जो धुआं है वो रब और चिमनियों का, क्योंकि सर्दियों की रातें हैं तो चिमनियाँ जो घरों में लगी हुई होती हैं, फायर प्लेसेस जो हैं उसमें से भी धुआं निकलता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। ठीक है, एंड रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, वो जो अपनी मजल है, मजल कहते हैं जो जानवरों के मुंह पे जो है वो ऊँट वगैरह के या फिर डॉग्स के, उनके मुंह पे वो लगाई हुई होती हैं उन्होंने उसको बंद करने के लिए। ठीक है, अगर कोई काटता वगैरह हुआ आई थिंक उसके लिए होती है वो, तो वो मजल होती है कि येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, और येलो स्मोक भी अपना जो मजल है उसको विंडो पेन्स के साथ वो रब कर, खिड़की के शीशों के साथ वो टच कर रही है। इसका मतलब ये मजल जो है वो, क्योंकि उसने वो बंद किया होता है ना, मुंह बंद किया हुआ होता है, इसने ये वो धुआं जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम करता है। राइट, इंसानों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये इसने स्मोक की जब बात की है तो इसलिए इसने लफ्ज़ मज़ल का यूज़ किया है कि मज़ल भी वो एक मुंह बंद किया हुआ होता है उनका। ठीक है, मुंह को कवर किया हुआ होता है। जस्ट लाइक दैट, जब आप वो स्मोक जो होती है उसमें हमारा सांस लेना डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो वो एक किस्म की मज़ल है हमारे लिए कि वो हमारे मुंह को कवर किया हुआ है, उसने हमारी जो ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से है। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग। अब ये जो सारी स्मोक है ना, फॉग और स्मोक दोनों मिलकर बन जाते हैं स्मोक, जो आजकल ये पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हो रही है ये पाकिस्तान में भी। ठीक है, लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, ये जो स्मोक है इसने कोने कोने में पहुंच गई है। ठीक है, इन एवरी कॉर्नर, ये शाम के हर कोने में पहुंच गई है। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और ये उन तालाब, पूल्स कहते हैं तालाब को, और ड्रेन कहते हैं जो छोटे छोटे नाले से गलियों में से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, कि ये उन तक पहुंच गई, मतलब तालाब में भी, और जो फिश पॉन्ड्स होते हैं या दूसरे जो पूल्स होते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल्स ये जो भी होते हैं, कि हर जगह पे ये इसका असर है और हर जगह पे पहुंच चुकी है। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज। वो कह रहा है ये जो स्मोक है, ये जो स्मोक बन रही है उसके साथ क्या चीज़ आ रही है, लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज। सूट कहते हैं काजल को, जब आग जलाई जाती है ना तो उसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्लैक कलर के, वो जो कोयला होता है उसके उस किस्म के
पार्टिकल्स जो हैं वो गिर रहे होते हैं, हल्के हल्के बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं, उसको आप गौर से देखो तो आपको फील होता है, लेकिन वो फ्लोर पे की सरफेस पे आपको फील ज़रूर होते हैं कि वो पार्टिकल्स हैं, वो हवा में एटमॉस्फेयर में आपके होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज। इस स्मोक में वो सूट के पार्टिकल्स भी हैं, मतलब वो जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं वो हैं जो कि चिमनी से आ रहे हैं, ठीक है, जो कि जल रही हैं, ठीक है, गर्म रखने के लिए। एंड स्लिप्ड बाय द टेरेस। अगर आपने इंग्लिश मूवीज़ हम लोग देखते हैं, वैसे तो मरी वगैरह में भी आप लोग देखें तो वो चिमनीज़ कैनोपीज़ बनाई हुई होती हैं घरों की, उसमें फायर प्लेसेस की वो चिमनीज़ ऊपर जाती हैं और वो कैनोपीज़ बिल्कुल स्लोपी सी होती हैं। तो वो कह रहा है वो जो सूट है वो उस टेरेस से नीचे गिर रहा है, स्लिप्ड बाय द टेरेस, उस टेरेस से नीचे गिर रहा है। एंड मेड अ सडन लीप, लीप कहते हैं जंप करने को, छलांग लगाने को, और वो वहाँ से अचानक छलांग लगा लेता है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट बात करता है, एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और कह रहा है कि ये जो है ये सारा कुछ कब हो रहा है, ये एक सॉफ्ट अक्टूबर नाइट है, ठीक है। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल asleep एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। अब ये इस फॉग की और इस स्मोक की बात कर रहा है कि ये जो स्मोक है ये ऐसे है, इस तरह से फैली हुई है कि लग रहा है कि जब वो निकलती है तो वो जैसे उसने घर के गिर्द एक दफ़ा उसने सर्कल किया, कर्ल वंस अबाउट द हाउस, कि एक दफ़ा सर्कल करती है और फिर थक करके फेल अस्लीप वो सो जाती है, ठीक है। अब ये जो स्टेंजा है ये भी एक किस्म का इसी की अपनी जो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उसको शो कर रहा है। इसकी कि येलो फॉग जो ये कह रहा है, येलो फॉग रब्स इट्स बैक अपॉन, वैसे तो इसने येलो फॉग को कैट की तरह से रिप्रेजेंट किया है कि ये कैट, जिस तरह एक कैट एक खिड़की के शीशे पे बैठी हुई होती है और अपने कभी बॉडी को उसके साथ रब करती है, बिल्कुल उसी तरह ये फॉग कर रही है। लेकिन बेसिकली ये फॉग इसकी मेंटल फॉगीनेस है, इसकी नर्वसनेस है प्रोफ्रॉक की, ठीक है, कि वो समझ नहीं पा रहा, उसका जो दिमाग है वो इस उसका जो न्यूरोटिक इश्यूज़ हैं उसके जो वो उसके दिमाग में इस फॉग की तरह इसके दिमाग के हर कोने में भर चुके हैं, और इसीलिए यही चीज़ है जो इसको किसी फ़ैसले तक पहुंचने नहीं दे रही है और इसको इसमें जो है वो हौसला नहीं आ रहा बात करने का, ठीक है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, अब वो फिर अपनी उसी चीज़ पे आ गया, मतलब वो फैसला नहीं कर पाया और वो इस चीज़ को अब पोस्टपोन कर रहा है, ठीक है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और बेशक अभी इसमें टाइम है, फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलॉन्ग द स्ट्रीट रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, क्योंकि ये जो येलो स्मोक है जो गली में जा रही है, गली के इर्द गिर्द, ठीक है, रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, और खिड़की के शीशों के साथ अपनी बैक रब कर रही है। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, वो कह रहा है अभी टाइम है, अभी टाइम है, ठीक है, टाइम होगा अभी, मतलब अब ये सारा कुछ अपने जो इरादा है अपना अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा था तो अब ये उसको पोस्टपोन कर रहा है, ठीक है। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, वो कह रहा है उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना उन लोगों से मिलने के लिए जिनसे आप मिलना चाह रहे हो। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, इसमें अभी टाइम है, ठीक है, देयर विल बी टाइम टू मर्डर, किसी का मर्डर करने के लिए भी टाइम है, एंड क्रिएट और कोई चीज़ की तख्लीक करने के लिए भी टाइम है। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, और वो कह रहा है कि अभी जो दिन में आपके जो बड़े से काम शाम होते हैं ना करने के लिए, वो करने के लिए भी बड़ा टाइम है। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, और ऐसे ऐसे काम जो कि तुम्हारी ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट का मतलब है कि जो तुम्हारे जहन में कोई क्वेश्चन ला सकें, ठीक है। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, टाइम तुम्हारे लिए भी है और टाइम मेरे लिए भी है। एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजन्स है जब आप किसी फैसले पे पहुंच ना सको, और अभी ऐसे बहुत से 100 सैकड़ों किस्म के ऐसे फैसले जो हम कर ना सकें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, और विजन्स कहते हैं जो आप कुछ मतलब आपका कोई मकसद या बसारत या नज़र कुछ भी, ठीक है, जो कि आप कुछ सोच रहे हो, आपका एक विजन होता है, ठीक है, कुछ करने के लिए, कि उस तरह के 100 विजन्स के लिए भी टाइम है, और उन विजन्स को आप एक दफ़ा अपने दिमाग में सोचते हो, प्लान आउट करते हो, उन विजन्स के लिए भी हमारे पास अभी बहुत टाइम है। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, और एक जो बिफोर टी और टोस्ट लेने से पहले, इन द रूम द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और रूम में औरतें आ जा रही हैं और माइकल एंजेलो की बातें कर रही हैं। वो कह रहा है कि टी और टोस्ट लेने से पहले पहले ना हमारे पास अभी सोचने के लिए बहुत टाइम है, बहुत से ऐसे फैसले जो हम कर ना पाए उनके लिए टाइम है, किसी का मर्डर करने के लिए, कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए,
कोई रिवीजन्स के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है इस टी और टोस्ट से पहले, जिसको वो बुला रहा था ना अपनी बिलव्ड को, लेट अस गो देन यू एंड आई, तो वो अब उसको कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में लेकर गया, राइट। वहाँ पे चाय पीने से पहले अब वो उसे कह रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, जबकि बेसिकली टाइम इसके पास ख़त्म होता जा रहा है। अब वो नेक्स्ट कह रहा है एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और बेशक अभी बहुत टाइम है, टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। वंडर कहते हैं हैरान होने को, हैरत को। टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर, क्या मैं ये जुर्रत कर सकता हूँ, क्या मैं ये जुर्रत कर सकता हूँ। वो रिवाइज़ कर रहा है अपने इस फ्रेज़ को। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, वो कह रहा है क्या मेरे पास, मतलब क्या मैं इतनी जुर्रत कर सकता हूँ और मेरे पास क्या इतना टाइम है कि मैं वापस जाऊँ और सीढ़ियाँ उतरूँ। डिसेंड कहते हैं उतरने को, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, कि मतलब वो डाउन स्टेयर्स जाना चाह रहा है, निचले फ्लोर पे जाना चाह रहा है। विद अ बाल्ड स्पॉट, जहाँ पे लेडीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, बाल्ड कहते हैं गंजेपन को, कि आपका जो सर है वो बीच में से चांद की तरह से खाली होगा, ठीक है। टाइम विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, कि मेरे सर के बिल्कुल सेंटर में एक बिल्कुल गंजापन है। दे विल से, वो औरतें जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो कहेंगे, हाउ हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिन, उसके बाल इतने बारीक क्यों हो रहे हैं। माई मॉर्निंग कोट, जो मैंने सुबह को कोट पहना हुआ होगा। माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, और मेरा जो कॉलर है वो जो कफ लगा हुआ होता है ना, जैसे बड़ा अकड़ा हुआ सा कॉलर, माउंटिंग फर्मली टू द चिन, वो मेरी चिन के साथ जो है वो बिल्कुल टच कर रहा होगा, उसके साथ बिल्कुल वो होगा। माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट, और मैंने जो टाई लगाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा रिच एंड मॉडेस्ट होगी, मतलब अच्छी क्वालिटी की होगी। बट अजर्टेड बाय अ सिंपल पेन, और उसमें जो है वो एक पेन भी लगी होगी, ठीक है। अजर्टेड बाय अ सिंपल पेन। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कहेंगे, वो इतना तैयार श्यार हो गया है, मॉर्निंग कोट पहना हुआ है, ठीक है, एक रिच टाई लगाई हुई है उसने, उसके जो कॉलर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे वाले प्रेस हुए में, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको क्या कहा जाएगा कि उसकी टांगे और बाजू कितने बारीक हैं। डू आई डेयर, क्या मैं जुर्रत कर सकता हूँ, डिस्टर्ब द यूनिवर्स, कि मैं यूनिवर्स को, इस कायनात को डिस्टर्ब कर सकूँ। मतलब वो इतनी नाअहली है उसमें कि वो कह रहा है कि मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूंगा तो आई विल डिस्टर्ब द यूनिवर्स, कि इतनी चीज़ें बिगड़ जाएंगी इसके क्वेश्चन करने से, क्या ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकार कर देगी, राइट। अगर वो इनकार कर देती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसको लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर मैंने इनकार कर दिया, तो मैं ये इतनी जुर्रत कर नहीं सकता कि मैं इस कायनात में कोई भी चीज़ को चेंज करूं या कुछ इधर उधर कर दूं। हालांकि उस लड़की को या किसी तीसरे बंदे को फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क सिर्फ इसी को पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये इसका अपना जो है ये एग्जैजरेट कर रहा है चीज़ों को। इन अ मिनट देयर इज़ टाइम फॉर डिसीजन एंड रिवीजन विच अ मिनट विल रिवर्स, वो कह रहा है 1 मिनट में ही टाइम होता है कि कोई डिसीजन या कोई रिवीजन लिया जा सके, मतलब आप कोई फ़ैसला करो या उस फैसले को वापस ले लो, एंड विच अ मिनट विल रिवर्स, और एक ही मिनट में आप इस सारे जो चीज़ है, ये सारा जो इंसिडेंट है उसको रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल, वो कह रहा है कि मैं इन सब लोगों को, मतलब ये जो डाउन स्टेयर्स अब आया है, यहाँ पे जो औरतें वगैरह बैठी हुई हैं, इनके वो सबको जानता है, इनकी लाइक्स क्या हैं, इनकी डिसलाइक्स क्या हैं। इस बंदे की फारिगपन की इंतहा है कि सबको जानता है कि सब क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते, मतलब ये यहीं पे बैठा रहता है, बस लोगों को ऑब्जर्व करता रहता है, अपनी इसकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल, मैं सबको जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग्स मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून्स, और मैं सबकी सुबह शाम दोपहर क्या गुजरती है, कैसे गुजरती है, मुझे सब पता है। आई हैव मयर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, अब आप यहाँ पे ये अपनी लाइफ की एक एमलेसनेस शो कर रहा है कि मतलब इसको उस ज़माने के लोग, क्योंकि ये उस ज़माने के एक करेक्टर को शो कर रहा है, उस ज़माने में लोगों की क्या ज़िंदगी थी, एक आम आदमी, तो उसकी ये ज़िंदगी थी, इतनी एमलेस लाइफ थी उसकी कि वो अपनी लाइफ को इस तरह से नहीं चेक कर रहा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, ठीक है। उनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि वो अपनी लाइफ को किससे मैयर करता है, विद कॉफ़ी स्पून्स, कि आपने कॉफ़ी कितनी पी है एक दिन में, दिस इज़ द ट्रिवियलिटी, ठीक है, ठीक है, ट्रिवियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि आपकी मुसलसल टी पार्टीज़ एंड कॉफ़ी पार्टीज़ चलती रहती थी, यही ज़िंदगी थी, गॉसिप करना, इधर से उधर की बात, उधर से इधर की बात, ठीक है। कह रहा है आई हैव मयर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, ये उस ज़माने की जो सोसाइटी है उसकी एमलेसनेस को शो कर रहा है, ठीक है।
I know the voice is dying with the dying fall beneath the music from a farther room. वो कह रहा है कि आई नो द वॉइस इज़ डाइंग कि ये जो लोग बातें कर रहे होते हैं इनकी आवाज़ें जब धीमी पड़ने लग जाती हैं विद द डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूज़िक फ्रॉम अ फार द रूम, जो दूसरे कमरे से, जो दूर के कमरे से एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है, उसकी आवाज़ से ये जो इस कमरे में बातें चल रही हैं, गॉसिप चल रहा है, इसकी आवाज़ धीमी पड़ने लग जाती है उस म्यूज़िक की वजह से, ठीक है। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, वो कह रहा है मतलब उस म्यूज़िक की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो इस हालत में मैं किस तरह से ये चीज़ की गुमान कर सकता हूँ। प्रिज्यूम का मतलब होता है गुमान करना। एंड आई हैव नोन द आइज़ ऑलरेडी नोन दैम ऑल, क्योंकि मैं उनकी आंखें जानता हूँ कि वो लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, मुझे उन सब का पता है। द आइज़ दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज़, वो कह रहा है ये वो आंखें हैं जो आपको पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं और आपके बारे में दकियानुसी ख्यालात रखती हैं। फॉर्मुलेटेड फ्रेज़ का मतलब होता है कि जब कोई आपकी तरफ ऐसे देखे कि आपको देखते ही एक जजमेंट अपने जहन में बना ले, दैट इज़ अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज़, ठीक है। कि आपको स्टीरियोटाइप कर ले एक आदमी, ये बंदा नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। हमें कोई इंसान आगे से चलता आ रहा है और हम उसे कहते हैं कैसा है ये, अगला बंदा बेशक पता नहीं कितना क्वालिफाइड या एजुकेटेड हो, उसकी ड्रेसिंग अक्सर कुछ लोगों की ऐसी होती है, हम उसको देख के कहते हैं ये तो वो इसलिए इनका भी वो कह रहा है कि मुझे उन सब का पता है, ठीक है। द आइज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज, वो आंखें जो आपको एक बहुत ही स्टीरियोटाइप कर लेती हैं, मुझे उनके बारे में भी पता है। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पेन, और जब वो मुझे इस तरह से स्टीरियोटाइप करेंगी ना, जिस तरह से मुझे मेरे बारे में इस तरह कोई जजमेंट रख लेंगी और वो उनकी आंखें इसे घूर रही होंगी, ठीक है, स्टेयर कर रही होंगी, स्प्रॉलिंग ऑन अ पेन, वो उस वक्त वो कह रहा है कि मेरी हैसियत एक ऐसे होगी जैसे स्प्रॉलिंग का मतलब होता है क्रॉल करना, रेंगना, जैसे कोई कीड़ा है वो दीवार पे चिपका होता है किसी पिन के साथ ना, एक कीड़ा जो है वो मरने वाली हालत में चिपक जाता है, ठीक है, वो फंसा हुआ है उसमें। व्हेन आई एम पिंड एंड रिंगलिंग, पिंड मतलब मैं एक पिन में फंसा हुआ हूँ, उसमें अजियत में हूँ उस कीड़े की तरह। एंड रिंगलिंग और स्ट्रगल करना, रिंगलिंग का मतलब होता है स्ट्रगल, कोशिश, ऑन द वॉल, और मैं वॉल पे, उस दीवार पे उस कीड़े की तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए। और वो औरतें मुझे देख रही हैं, मतलब उनकी आंखें मुझे ऐसे लग रही हैं जैसे एक कीड़ा जो है वो दीवार पे लगा हुआ हो ना, जिसमें पिन फंसी हुई है और वो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, वैसे ही उनकी आंखें जो हैं इन औरतों की, वो मेरे जिस्म के अंदर पेवस्ट हो रही हैं, जिस तरह लड़कियां अमूमन लड़कियों को देखते हैं वैसे ही, ठीक है। तो वो इस तरह पेवस्त हो रही हैं और मुझे इसी तरह से इतनी ही अजियत फील हो रही है, ठीक है। देन हाउ शुड आई बिगिन, तो फिर मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ। टू स्पिट आउट, स्पिट का मतलब होता है थूकना। टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, बट एंड्स कहते हैं सिगरेट के टुकड़ों को। ये कह रहा है कि मतलब मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा एमलेस रही है, इतनी ज़्यादा खाली रही है कि वो इसमें मैंने अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ किया नहीं है, ठीक है। कि जिस तरह सिगरेट का जो बचे हुए वो पार्ट होता है ना, उसके जो बट एंड्स होते हैं, जिस तरह वो एक यूज़लेस चीज़ है, ठीक है, वो स्मोकर्स जो हैं वो फेंक देते हैं। इसकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है कि इसने अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, ठीक है, कोई यूज़फुल काम तो किया नहीं बेनिफिशियल किस्म का। तो वो कह रहा है कि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। कि मैं उस लड़की को क्या बताऊँ, हाउ शुड आई बिगेन एंड स्पेट आउट, मतलब मैं इजहार कैसे करूँ, मैं किस तरह से बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने माशाल्लाह से काम किए हैं जबकि किया ही कुछ नहीं है। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, और फिर मैं कैसे गुमान कर सकता हूँ। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी नोन दैम ऑल, अब वो कह रहा है कि मुझे इन सब बाजुओं का पता है, मतलब ये जो बाजू, जो वो लड़कियों की बाजुओं की बात कर रहा है, नोन दैम ऑल मतलब यहाँ जो हॉल में बैठी हुई हर लड़की है मुझे सब का पता है, उनके बाजुओं की भी पहचान है। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, ये आर्म्स जो हैं, ब्रेसलेटेड का मतलब होता है ब्रेसलेट वगैरह पहना हुआ, जैसे कोई ज्वेलरी पहनी हो ना। एंड वाइट एंड बेयर, और वो बिल्कुल मतलब गोरे चिट्टे हैं, ठीक है, और वो स्लीवलेस पहने हुए हैं उन्होंने। बट इन द लैम्प लाइट डाउन्ड विद लाइट ब्राउन हेयर, डाउन का मतलब होता है कवर्ड होना, लेकिन लैम्प की लाइट में ये आर्म्स जो हैं उन पे वो उनके जो हेयर हैं ब्राउन कलर के, गोल्डन कलर के, वो शाइन कर रहे हैं, ठीक है, उन लड़कियों के। इट इज़ परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस, वो कह रहा है ये किसी लड़की के ड्रेस से परफ्यूम की स्मेल आ रही है, सेंट आ रही है। दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, डाइग्रेस का मतलब होता है भटकना, मतलब जो ये अपना एक ख्याल करता है ना कि मैंने अब बात करनी ही करनी है, तो किसी के परफ्यूम से ऐसी की सेंट है जो इसको इसके ख्यालात से भटका देती है।
वो कह रहा है आर्म्स दैट लाई अलॉन्ग अ टेबल और रैप अबाउट अ शॉल, कि ये आर्म्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे उन्होंने टेबल पे रखे हुए हैं, कुछ वैसे बैठी हुई होती हैं लड़कियां जैसे टेबल पे रख के बाजू वैसे, और रैप अबाउट अ शॉल, या फिर वो किसी शॉल में लिपटे हुए हैं। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, और क्या मुझे फिर गुमान करना चाहिए, सोचना चाहिए। एंड हाउ शुड आई बिगिन, और मुझे किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। शैल आई से, क्या मुझे ये कहना चाहिए। आई हैव गॉन एट डस्क I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rise from the pipes। क्या कह रहा है, अब ये अपना बताने लगा है कि क्या मुझे ये कहकर शुरुआत करनी चाहिए अपना जो मैंने प्रपोजल उसे देना है। अब ये उसको देखें कि वो बताएगा क्या, वो क्या सोच रहा है। कि मैं शाम के वक्त जो है वो नैरो स्ट्रीट्स में से, तंग गलियों में से गुजरा हूँ, ठीक है। एंड वॉच द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव्स, मतलब जो स्लीवलेस टी शर्ट्स पहने हुए जो हैं वो आदमी फिर रहे होते हैं ना, वो जब स्मोक कर रहे होते हैं पाइप से, उनकी, मैं उन तंग गलियों में से गुजरता हुआ इन सब आदमियों को जो स्लीवलेस शर्ट्स पहने हुए पाइप्स को स्मोक कर रहे थे, उनके जब स्मोक निकल रहा था तो मैंने ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया है। वाह, ठीक है। लीनिंग आउट ऑफ विंडोज़, और वो जब वो विंडो से झुक के जो है वो देख रहे थे, मतलब उन लोगों की आप बिल्कुल, मतलब क्या अब मैं कहूँ कि बिल्कुल ही फारिग किस्म के लोग थे जो खिड़कियों से ही देखते रहते थे और पाइप पी रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट। और ये जो है इसने, वो कह रहा है मैं देखता रहा हूँ, ये बड़ा कोई यूज़फुल काम किया उसने। I should have been a pair of ragged claws scuttling across the floors of silent seas। अब वो कह रहा है कि मुझे होना चाहिए था a pair of ragged claws, क्लॉज कहते हैं पंजों को और रैग कहते हैं रफ को, ठीक है, कि मुझे कोई रफ किस्म के क्लॉज होने चाहिए थे, स्कटलिंग जो हलचल मचाते रहे अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, खामोश समंदर की लहरों में जो शोर मचाते रहे जिसके पंजे। जैसे वो कह रहा है कि मुझे कोई सी फिश या कोई क्रैब होना चाहिए था, जिस तरह क्रैब वो पानी में स्विम कर रहा होता है ना, वो हलचल मचती है, वो अपने पैरों से कर रहा होता है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। तो आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।